बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, हालात खराब होते देखकर मरियम नवाज हवास बाख्ता हो गई। पहले फौज तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी गई, जबकि दूसरी जानिब पाक फौज के खिलाफ जुबान दराजी पर शीरीन मजारी की बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता हवाओं के रुख बदलना शुरू हो चुके हैं। शुरू में पीडीएम के हक में जितने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, रात को 12 बजे अदालतें खोली, जिसका जिक्र अब बार बार इमरान खान अपनी तकरीरों में करते हैं, वो सारी कौम के सामने है। और जिस तरह से मुनहरफ फराकीन के खिलाफ फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्त दी गई, उसके बाद आर्टिकल 62A के हवाले से केस की समाअत हो, या फिर पंजाब में हमजा शहबाज की ड्रामेटिक वे में वजीर आला बनने की बात, और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बार बार इस तरह के अहकामात देने कि जिस तरह से हाई कोर्ट इंसाफ नहीं बल्कि एक फरीक बनकर किसी भी हालत में नून लीग का वजीर आला बनाना चाहती है। ये तमाम चीजें ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जैसे ही नून लीग के खिलाफ कोई फैसले आना शुरू हुए हैं और उनके गैर कानूनी इकदामात पर गिरफ्त कसने का आगाज किया गया है, तो इसके साथ ही नून लीग हवास बाख्ता हो गई है। खास तौर पर मरियम नवाज, जिसको इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई है, खास तौर पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जिस तरह से वो तनकीद का निशाना बनाती रही हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उसके बाद साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के बारे में जिस तरह से खुलेआम जलसों में, तकरीरों में उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, जिस पर DGISPR को वाज़े और दो टोक और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए बयान देना पड़ा, वो तमाम चीजें आपके सामने है कि मरियम नवाज किस हद तक इदारों के खिलाफ जाती है। दोस्तों, पहले तो नून लीग के हक में फैसले आ रहे थे तो सब कुछ खुश थे और इंसाफ का बोलबाला, पाकिस्तानी अदालतों के न्यूट्रल फैसले और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जा रहा था। लेकिन अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आज नून लीग की जानिब से सियासी फायदे के लिए कवानीन के अंदर तरमीम करना, इस सेल से नाम निकालने के मामले, गैर कानूनी तकर्रियों और तबादलों पर एक्शन लेना, इन तमाम केसों की समाअत और खुद नोटिस लेना, ये अब नून लीग को खासा बुरा लग रहा है। मरियम नवाज ने फौज के बाद पाकिस्तानी अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया है। मरियम नवाज ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाना ही होता है, क्योंकि इमरान खान का बार बार नाम लिए बगैर उनकी तकरीर मुकम्मल होती ही नहीं। अब उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना रहना चाहिए, सियासी लड़ाई में खुद को अलग रखें, क्योंकि इमरान खान अपने इंतशार के एजेंडे की तकमील चाहता है। सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना रहना होगा, इस सियासी लड़ाई में खुद को बिल्कुल गैर जानिबदार रखें। जानिबदारी का तासुर मजबूत होगा तो अदलिया के लिए बतौर इदारा नुकसानदेह होगा। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनो कानून की तस्दीक करने और पाकिस्तान के आईनो कानून के खिलाफ इकदामात करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, तो वो इम्पोर्टेड हुकूमत को नाकाबिले कबूल है। उन्हें तो ऐसा जंगल का कानून चाहिए कि जिसमें उनसे कोई पूछगिछ न हो। ये मुकद्दस गाय हैं, इनके खिलाफ ना कोई केस सुना जाए और ना ही फैसला दिया जाए। दोस्तों, आपने देखा है कि नून लीग की जानिब से धमकियों की सियासत आज से नहीं की जा रही, बल्कि अरसा दराज से नून लीगी सियासतदानों की जानिब से इदारों के सरबराहों को नाम ले लेकर धमकियां दी जाती हैं कि तुम सरकारी मुलाजिम हो, हम सियासतदान हैं, हमने तो पाकिस्तानी सियासत में रहना ही है, हम नहीं होंगे तो हमारे बेटे होंगे, बेटे नहीं होंगे तो हमारे पोते और नवासे होंगे। यानी कि ये सियासत हमारी खानदानी विरासत है और हमने इसी में रहना है। पाकिस्तान के अंदर इक्तदार भी हमारे पास ही रहना है। तुमने रिटायर्ड हो जाना है, सोचो तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद जब तुम आम आदमी बन जाओगे तो हम तुम्हारा जीना महाल कर देंगे, हम तुम्हारे बच्चों की जिंदगियां जीरन कर देंगे। इस तरह की ऑन द रिकॉर्ड धमकियां मौजूद है। जिस तरह से निहाल हाशमी धमकियां देते रहे, जिस तरह से आबिद शेर अली धमकियां देते हैं और जिस तरह से नवाज शरीफ और जरदारी पाकिस्तानी इदारों के सरबराहों को धमकियां देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को मरियम नवाज की जानिब से धमकियां दी गई हैं कि जो कुछ आप लोग फैसले कर रहे हैं या हालिया दिनों के अंदर आप नून लीग के खिलाफ केसेस की समाअत कर रहे हैं या सुमोटो एक्शन ले रहे हैं या आज खुद नोटिस ले रहे हैं, इनसे पीछे रहें, क्योंकि ये जानिबदारी है। यानी पाकिस्तान के आईनो कानून की आप लोग जितनी धज्जियां उड़ाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई पूछेगा तो वो जानिबदारी कर रहा है। और अगर फैसले आपके हक में आते हैं, आपकी मनमानियां और आपका कानून से और पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ का नजारा करते हुए आंखें बंद रखे, तो वो इदारा आपके बारे में है और वो इदारे के सरबराह आपके बारे में है। क्योंकि बादशाह सलामत के खिलाफ किसी को बोलने की कहाँ जरूरत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में हवाओं के रुख बदल चुके हैं। आइंदा चंद दिनों के दौरान हुकूमत का खात्मा होने वाला है। अहम तरीन दो इत्तेहादी जमातों ने पीडीएम इत्तेहाद को छोड़ने का फैसला कर लिया है
और ये बड़ी कंफर्म खबर है अंदर के जराये के हवाले से कि उन दो पार्टियों ने जून के पहले हफ्ते में नून लीग की इस हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देना है। इसी वजह से इदारों की जानिब से भी इनके गिर्द शिकंजा तंग किया जा रहा है। मरियम नवाज के मुंह से जो आग निकल रही है वो इसी बात की अलामत है कि वो बुरी तरह से सटपटा चुके हैं, क्योंकि उनकी सारी की सारी गेम उल्टी हो चुकी है। उन्होंने इदारों के कहने पर रिस्क लेकर सख्त फैसले भी कर लिए, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अदालत के अंदर नून लीग को धचके पे धचका लग रहा है। उनकी जानिब से जो कवानीन पास किए गए हैं अभी उन पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, लगता है उससे पहले ही उनकी हुकूमत गिर जाएगी। और जो कवानीन उन्होंने एक लूली लंगड़ी पार्लियामेंट के अंदर पास किए हैं, जो कि ओपोजिशन बराए नाम है एक दूसरे को ही ये वोट दे रहे हैं, ओपोजिशन नाम की कोई चीज अमली तौर पे मौजूद ही नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जमात इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं, तो ये कानून कैसे पास हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से भी जो फैसले किए जाएंगे आने वाले दिनों में नून लीग पर ये बिजलियां बनकर गिरने वाले हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाक फौज के खिलाफ जुबान दराजी करने और पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार के खिलाफ बेहुदा जुबान इस्तेमाल करने पर शीरीन मजारी की बेटी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। दोस्तों याद रहे कि इस्लामाबाद के थाना रमना में ये दरखास्त पाक फौज के एडवोकेट जनरल GHQ में फौज के कानूनी शोबे की तरफ से दर्ज करवाई गई। दोस्तों ईमान मजारी ने अपनी वकील जैनब जंजुआ के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने 1000 रुपए के मचलकों के एवज ईमान मजारी की जमानत कबल गिरफ्तारी 9 जून तक मंजूर कर ली। फौज की तरफ से दर्ज इस FIR में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हमायूं इफ्तिखार ने पुलिस को बताया कि 21 मई को गुरूब आफ्ताब से कबल 5 से 6 बजे के दरमियान शीरीन मजारी की बेटी ईमान मजारी ने फौज और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तज़हीक अमेज बयान दिया है। दोस्तों फौज के मुताबिक ईमान मजारी ने आला क़यादत के खिलाफ ये अल्फाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते में अदा किए हैं, जिसका मकसद फौज में बगावत पैदा करना और उसकी क़यादत को धमकाना है। फौज के मुताबिक ईमान मजारी के बयान का मकसद फौज में नफरत, बेयकीनी और अफरा तफरी पैदा करना है, जो कि इंतहाई संगीन और नाकाबिले मुआफी जुर्म है। फौज के मुताबिक ईमान मजारी ने अफसरान को आला क़यादत से बदगुमान करने की कोशिश की है। GHQ के मुताबिक ईमान मजारी का बयान फौज की छवि के लिए नुकसानदेह है। उनके बयान का मकसद अवाम में डर और खौफ पैदा करना, जो कि रियासत के खिलाफ जुर्म है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि यही वो अनासर हैं जिन पर फॉरेन फंडिंग की जाती है और ये दुश्मन के घिनौने प्रोपेगेंडे को पाए तक मील तक पहुंचाने के लिए इस तरह की बकवासियात करते हैं। इनको लगाम देने के लिए सख्त तरीन कवानीन मौजूद है, उसके मुताबिक इनको सजा देनी चाहिए ताकि निशाने इबरत बने और आइंदा किसी को ऐसा करने की जरूरत ना हो। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।